पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। रीज़न बीइंग, अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी सिर्फ लग रहा है, बट रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो कंसेप्ट है वो सब यहाँ पर अच्छे से लगेगा। और ये नो डाउट आया तो क्वेश्चन NEC-GS में है, बट आने को ये जे एडवांस में भी आ सकता है। इसका लेवल इतना सफिशिएंट है कि वहाँ भी पूछा जा सकता है। आप अगर अटेम्प्ट किए हैं, इन केस आंसर आपका आया है, तो मैं आंसर इसका आपको बता देता हूँ, आप मैच करा लीजिए। इसका आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। हमारे पास में 1 2 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग हैं। हमें बताना ये है कि ये इक्विवेलेंट हो सकता है कि नहीं, ये इक्विवेलेंट हो सकता है या नहीं। दीज आर दी वैल्यूज़ ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कौन कौन सा इसमें पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, ये सब हमें पता लगाना है। और ये नहीं बताया गया है कि यहाँ जो 3 रेजिस्टेंस हैं किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में या पैरेलल में, और अगर मिक्स टाइप का कॉम्बिनेशन है तो किस प्रकार से, 2 सीरीज़ में या 2 पैरेलल में, 1 सीरीज़ 1 पैरेलल। ये सब हमें स्वयं से सोचना होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लगा करके सारे केसेस डेवलप करने होंगे, तो वही यहाँ पर करने की कोशिश करी जा रही है। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप ठीक उसी प्रकार से करना, अदरवाइज़ आप केसेस नहीं बिल्ड कर पाओगे। यहाँ पर अभी तो मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है। एक रेजिस्टेंस में सीरीज़ पैरेलल की कोई बात का मतलब नहीं है। एटलीस्ट 2 रेजिस्टेंस होने चाहिए, तब जाके हम उन्हें कंबाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 रेजिस्टेंस ले लिए, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इन्हें हमें कंबाइन करना है। दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, एक तो इन्हें सीरीज़ में, दूसरा पैरेलल में। तो यहाँ पर ये जो 2 रेजिस्टेंस हैं, इसे हमें कंबाइन करने के लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले आप एक काम करो, मान लो कि एक ही रेजिस्टेंस है और अब आप इसे 2 बार बनाइए। ठीक, अब दूसरा रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराइए और जो दूसरा रेजिस्टेंस आप इंट्रोड्यूस कराएंगे उसको या तो सीरीज़ में लगाएंगे या तो पैरेलल में लगाएंगे। ये रहा आपका दूसरा रेजिस्टेंस। इसे आप या तो सीरीज़ में लगा सकते हैं या तो पैरेलल में लगा सकते हैं। तो इसको भी 2 बार बना लीजिए। पहले केस में आप 2 बार अप्लाई करिए, पहले केस में सीरीज़ में और दूसरे केस में पैरेलल में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ आया होगा कि आपको चीज़ों को डबल करना है। अभी आपको अगर कम समझ में आया तो एक बार मैं और बताऊंगा तो समझ जाओगे। आपको करना क्या है कि जैसे आपको 2 रेजिस्टेंसेस पर केस डेवलप करने हैं, तो एक रेजिस्टेंस बना करके उसको डबल करिए। 3 रेजिस्टेंसेस पर केस डेवलप करने हैं, तो 2 रेजिस्टेंस पर जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो बनाइए और उनको डबल करिए। कैसा मतलब है इसका कि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस के देख रहे हैं आप, 2 कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज़ है और ये पैरेलल है। आपको क्या करना है, इन्हें डबल करना है पहले तो डबल कर लिया जाए। यहाँ पर देखिए मैंने इसको डबल कर लिया और यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको भी डबल कर लिया। ठीक, अब आप तीसरा रेजिस्टेंस लाने पर विचार कर सकते हैं। तीसरा रेजिस्टेंस आप जब लाएंगे तो ये जो 4 कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बार सीरीज़ में लगेगा, एक बार पैरेलल में लगेगा। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर इस तीसरे रेजिस्टेंस को लाइए, आप इसके साथ सीरीज़ में लगा दीजिए। तीसरे रेजिस्टेंस को लाइए, पैरेलल में लगा दीजिए। तीसरे रेजिस्टेंस को लाइए, सीरीज़ में लगा दीजिए। तीसरे रेजिस्टेंस को लाइए, पैरेलल में लगा दीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितने केसेस बन जाएंगे अगर 3 रेजिस्टेंस लिए गए हैं। तो या तो तीनों सीरीज़ में हो सकते हैं, 2 सीरीज़ में, तीसरा उसके पैरेलल में, 2 पैरेलल में, तीसरा उसके सीरीज़ में, या फिर तीनों ही पैरेलल में। ये टोटल कितने केस हो गए आप समझ गए होंगे कि टोटल 4 केस बनेंगे। अब इन केस मान लो, यहाँ तो नहीं है ऐसा, लेकिन इन केस मान लो आपके पास में 4 रजिस्टेंसेज होते और हमें केसेस बनाने होते, तो हम क्या करते, सबको डबल कर देते। देखते हैं करके, ताकि कंसेप्ट और बेहतर क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबको डबल कर लिया। अब चौथे रेजिस्टेंस को लाने पर हम विचार करेंगे। चौथा रेजिस्टेंस चलिए यहाँ पर हमने बनाया है और इसको जब हम लाएंगे तो एक बार सीरीज़ में लगाएंगे, एक बार पैरेलल में लगाएंगे। हमने इस चौथे रेजिस्टेंस को देखिए सीरीज़ में लगा दिया
और इसी चौथे रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में लगा दिया। फिर हमने चौथे रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा दिया, चौथे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया, चौथे रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा दिया, चौथे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया, चौथे रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा दिया, चौथे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार हमारे पास में इन टोटल 8 केसेस बनेंगे। अगर हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस हैं तो 8 केस बनेंगे, 3 रेजिस्टेंस हैं तो 4 केस बनेंगे, 2 रेजिस्टेंस हैं तो 2 ही केस बनेंगे, और 1 रेजिस्टेंस है तो 1 ही केस रहेगा, फर्दर केस नहीं बनेंगे। इसके लिए फॉर्मूला भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, 2 की पावर n-1। ये एक प्रकार की ट्रिक है। यहाँ पे अगर आप n1 ले लो तो आप नोटिस करो 2 की पावर 1-1, 2 की पावर 0 1, एक ही केस बनेगा अगर एक रेजिस्टेंस है तो। n की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो 2 - 1 ये आपका 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 ये 2 हो जाएगा, 2 केस बनेंगे। n की वैल्यू अगर 3 ले लें तो यहाँ पर 3 - 1 2, 2 की पावर 2 4 केस बनेंगे। ऐसे ही आप कितने भी केस हो डील कर सकते हैं। हमारे पास प्रश्न में 3 रेजिस्टेंस हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस वाला ही केस लेंगे, बाकी हम इग्नोर करेंगे। ये हम यहाँ पर 4 ही केस बनेंगे तो उन्हीं को केवल डील करेंगे, बाकी सब यहाँ पर से डिलीट कर दिया जाएगा। 3 रेजिस्टेंस आप समझ गए होंगे किस प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं, या तो तीनों सीरीज़ में हो सकते हैं, या आपका यहाँ पर 2 सीरीज़ में होगा, फिर तीसरा उसके पैरेलल में होगा, या फिर 2 पैरेलल में तीसरा उसके सीरीज़ में, या फिर सारे ही पैरेलल में। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अभी भी क्वेश्चन में बहुत कुछ बाकी है। ये जो डिफ़िकल्टी आने वाली है क्वेश्चन में अब इसलिए आने वाली है कि ये जो रेजिस्टेंसेस है ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंसेस अलग अलग है, इसीलिए अभी और केस बनेंगे। वो क्यों बनेंगे और कैसे बनेंगे, देखिए आप 2 4 6 ले रहे हो, यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो। अगर आप ऑर्डर चेंज भी कर दो, यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 6 कर दो, कोई अंतर नहीं आएगा, इक्विवेलेंट वैल्यू उतनी ही आएगी। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखो तो अंतर आ जाएगा, यहाँ पर देखो तो अंतर आ जाएगा, आगे यहाँ पे देखो अंतर नहीं आएगा। तीनों सीरीज़ में या तीनों पैरेलल में हैं तो ऑर्डर मायने नहीं रखेगा। आप यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 6 ले लो, यहाँ 6 यहाँ 4 यहाँ 2 ले लो, ऊपर नीचे कर दो इन रेजिस्टेंसेस को ना, अगर तो ऑर्डर चेंज कर दो ना, अगर तो वैल्यू में अंतर नहीं आएगा, इक्विवेलेंट वही आएगा। बट यहाँ पर इस वाले केस में, यहाँ पर इस वाले केस में फ़र्क आ जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं। तो अब यहाँ पर और कितने केस बन सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग हम अगर बात करें तो टोटल आपके 1 2 और 3 केस बन जाएंगे। वो कैसे, आप यहाँ पर जो तीसरा वाला रेजिस्टेंस देख रहे हो ये ले सकते हो 2 ओम, तो बाकी जो 2 होंगे किसी एक को 4 और किसी एक को आप 6 ले सकते हो। फिर आप यहाँ पर इस वाले केस पर आओगे तो इस रेजिस्टेंस को 4 ले सकते हो, तो बाकी जो 2 रेजिस्टेंस हैं किसी को भी आप 2 और किसी को भी आप 6 ले सकते हो। फिर इसके बाद में आप इस वाले केस पर विचार करोगे तो इसको जब आप 6 ले लोगे तो 2 और 4 किसी एक को 2 किसी एक को 4 ले सकते हो। उल्टा भी कर दोगे तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो सीरीज़ में है। बट आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन में अगर ध्यानपूर्वक देखो तो अंतर पड़ जाएगा, डिपेंड करेगा कि आप किस रेजिस्टेंस को कितना ले रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस वाले केस पर भी ध्यानपूर्वक देखो, इस पे भी फ़र्क आएगा, इस पे भी टोटल वैसा ही वैसा सेम टू सेम 3 केस बनेगा। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा। वो 3 केस कैसे बनेगा डिपेंड करेगा, जैसे कि आपने इसको कितना लिया है। इसको एक बार आप 2 ले सकते हो, एक बार इसको आप 4 ले सकते हो, एक बार इसको आप 6 ले सकते हो। जब आप इसको 2 लोगे तो इन दोनों में किसी एक को 4 और किसी एक को 6 ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप 4 ले लेते हो तो इन दोनों में किसी एक को 2 और किसी एक को 6 ले सकते हो। एंड सिमिलरली जब यहाँ 6 आएगा तो 2 एंड 4 इन दोनों में किसी एक को आप एक्सचेंज कर सकते हो। अब ये जो केसेस हैं एक बार काउंट कर लो कितने हो रहे हैं, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6
फिर 7, फिर 8। तो 8 केस बन जा रहे हैं। एक्चुअली थे ये 4, लेकिन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से ये फिर 4 नहीं रहे। फिर यहाँ इसका ब्रेक हुआ, यहाँ इसका ब्रेक हुआ और टोटल 8 केस बन गए। ये जितने भी केसेस हैं मैंने सारे नीचे आप देखो दोबारा से बनाए हैं और उनकी वैल्यूज़, इक्विवेलेंट वैल्यूज़ निकाल करके दिखाई है। जैसे यहाँ तीनों सीरीज़ में हैं, ये 2, 4, 6 सारा जोड़ दिया गया रहेगा तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, ये दोनों पहले जुड़ जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा और 2 के साथ पैरेलल में ले लिया जाएगा। तो 4 और 6 10 जो है वो 2 के साथ पैरेलल में है। 10 ओम इज़ इन पैरेलल विद 2 ओम, तो ये आएगा 10 × 2 डिवाइडेड बाई 10 + 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। देख लीजिए वही लिखा है। समय बचाने के लिए मैंने सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिख रखी है, वो आप एक बार वेरीफाई कर लेना। वही आ रही हैं जो मैंने लिख रखी है, अगर कुछ और आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर आप हर एक केस का इक्विवेलेंट वैल्यू देख सकते हैं, हर एक केस में मैंने निकाल करके दिखाया है, वेरीफाई आप कर सकते हो। अब आप इस स्थिति में हो कि ऑप्शंस को एक बार चेक कर पाओ। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन लेस देन 2 ओम, लेस देन 2 ओम का इक्विवेलेंट यहाँ पॉसिबल है या नहीं, देख लीजिए। यहाँ पर आखिरी वाला जो केस था वहाँ पे 2 ओम से कम का इक्विवेलेंट आया था। लास्ट वाले केस में 12/11 था, 1 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, ये देखिए। तो फिर आप कह सकते हो कि ये इक्विवेलेंट तो पॉसिबल है। बाकी अगर इतना केस ना बनाया जाता तो भी आप इस ऑप्शन को तो बिना कुछ किए ही कह पाते, क्योंकि नियम होता है कि जब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े जाएं या कितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े जाएं, जो इक्विवेलेंट होता है वो लेसर देन लीस्ट होता है। व्हाट इज इट मीन? इन सब में जो सबसे कम होता है इक्विवेलेंट उससे कम होता है। तो 2 ओम इन सब में सबसे कम है, तो इक्विवेलेंट पैरेलल में जो आएगा इस 2 से कम ही आएगा, इसलिए ए ऑप्शन पॉसिबल है। इक्विवेलेंट वैल्यू लेस देन 2 ओम पॉसिबल है। बाकी 4.4 क्या ये पॉसिबल है? देखिए किसी भी केस में आ रहा है क्या, ये आपको मिल गया। अगर 2 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में एंड तीसरा 2 ओम वाला उसके सीरीज़ में लिया जाए, दैट टाइम इक्विवेलेंट 4.4 पॉसिबल हो पाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। इसके बाद लास्ट वाला देखिए 5.5 चेक करिए, क्या किसी केस में पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। इसी केस में जब 2 पैरेलल में तीसरा उसके सीरीज़ में, लेकिन जो सीरीज़ में है दैट इज़ नॉट 2, इफ़ इट इज़ 4 देन इक्विवेलेंट विल बी 5.5। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ये वाला भी संभव है। अब 7.6 देख लो, क्या ये कहीं पॉसिबल है? जब आप चेक करोगे तो इस वाले केस में ध्यानपूर्वक देखो तो ये 7.6 नहीं है, 7.3 है। मतलब ये है कि इक्विवेलेंट 7.6 किसी भी केस में नहीं है, 7.3 तो है, लेकिन यहाँ 7.3 लिखा नहीं है, 7.6 लिखा है, इसलिए ये इक्विवेलेंट वैल्यू किसी भी केस में संभव नहीं है। यही ऑप्शन यहाँ पर टिक किया जाएगा।